तज मन का अभिमान, तज मन का अभिमान, तज मन का
कबीर 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 सा गा मा दा पा मा पा गा मा रे गा सा रे नि सा धा नि पा दा सा रे गा सा पा दा सा रे गा रे सा दा पा मा गा रे गा मा दा पा नि दा पा मा गा कबीर 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 के हुई तो क्या भया, के हुई तो क्या भया, के हाँ हुई तो क्या भया, के हुई तो क्या भया, जो उड़ला गे अंग, जो उड़ला गे अंग, हर जान ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग, 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 ऐसा तो दास हो काहे मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए तारे मिले भगवान, ऐसा कोई दास हो काहे मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए तारे मिले भगवान। कबीर पानी हुआ का क्या भया, 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 कबीर पानी हुआ तो क्या भया, कबीर पानी
जैसा हरि हो। कबीर पानी हुआ का क्या भया, 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 सीरा ताता हुए, सीरा ताता होए, सीरा ताता होए, सीरा ताता होए, हर जान ऐसा चाहिए जैसा हर ही हुए, 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 ऐसा को दास हो ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान, ऐसा को दास हो ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान, ऐसा को दास हो ताहि
मन का अभिमान, तज मन का ताहि मिले भगवान, ताहि मिले, ताहि मिले भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का, तज मन का अभिमान। ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहले हमने ये समझने की कोशिश की थी, ये विचार किए थे कि जब तक हमारा स्वभाव परमेश्वर के जैसा नहीं हो जाता, उस परम शक्ति के जैसा नहीं हो जाता, मित्रता नहीं होगी उससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो हमने विचार किए थे गुरबाणी द्वारा, गुरु पातशाह ने करवाए थे। जो स्वभाव मूल मंत्र का है वो स्वभाव निरंकार का है। मूल मंत्र के जितने भी गुण हैं, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब तक ये सारे गुण हमारे में प्रकट नहीं हो जाते, किसी भगत में प्रकट नहीं हो जाते, तब तक मित्रता नहीं होगी उस एक से, एक ओंकार से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी भी यही बात इस शब्द में कह रहे हैं। कबीर जी अपनी वाणी में कह रहे हैं और बड़े निराले ढंग से कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ा ही कमाल का शब्द है ये और बड़ा ही गहरा विचार है इसके ऊपर। एक एक पंक्ति मन की अवस्था को बयान करती है कि पहले एक्चुअली में महापुरुष समझाया करते थे, ये जो शब्द है कबीर जी की अपने मन की अवस्था है कि पहले उनकी अवस्था ये थी, फिर अवस्था वो बनी, फिर वो बनी, फिर जाके मिलाप हुआ। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या अवस्थाएं हैं? आइए एक एक पंक्ति को विचार करने की कोशिश करते हैं। कबीर रोड़ा होए रो बाट का, तज मन का अभिमान। ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कोई ऐसा दास हो तो उसे भगवान आके मिलेंगे। कैसा? कबीर जी कहते हैं अपने आप को पत्थर बना ले, रास्ते का पत्थर। रास्ते का पत्थर क्या करता है? कोई उसे ठोकर मारे वो जवाब नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। अहंकार खत्म। चाहे कोई तराश कर मूर्ति बनाए, चाहे कोई ठोकर मारे, उस पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई उस्तत करे, कोई निंदा करे, निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं रास्ते का पत्थर बन जा। जैसे पत्थर का स्वभाव है, उसे कोई ठोकर मारे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू भी पत्थर के जैसा स्वभाव बना ले, तुझे कोई कुछ भी कहे तुझे कोई फर्क ना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर कहते हैं कबीर जी, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कोई अपने आप को पत्थर बना ले, फिर भगवान मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर थोड़ा विचार करते हैं वो, उनकी अवस्था ऊंची हो गई, समा डालकर,
तो कबीर जी ने दूसरी पंक्तियां उच्चारण की। नहीं नहीं, कह लगे नहीं, पत्थर नहीं। आगे कहते हैं, कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं नहीं नहीं, पत्थर नहीं, पत्थर में भी अवगुण है। कि रोड़ा हुआ तो क्या भया, पत्थर बन भी गया तो क्या हुआ, रास्ते में पंथी को दुख दे रहा है, वितकरा करता है पत्थर। कैसे? कबीर जी उदाहरण देते हैं, कहते रास्ते में पड़ा है पत्थर, अमीर आदमी आया, उसके पाँव में जूता है, उसको नहीं चुभ रहा, वो ठोकर मार रहा है, उसे कुछ नहीं कह रहा। पर अब गरीब आदमी आया, उसके पाँव में चप्पल भी नहीं है, उसके पाँव को चुभ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये पत्थर वितकरा करता है, अमीर को कुछ नहीं कहता, गरीब को दुख देता है, ये निर्वैर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे पत्थर बन भी गया तो किसी को दुख भी देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक किसी को दुख दे रहा है, ये परमेश्वर का गुण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो राम, वो एक ओंकार गुरु नानक निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई अपना अहंकार खत्म कर भी ले, पर वैर निर्वैर ना हो, बैर बनाए रखे दूसरों से। कबीर जी कह रहे हैं बात नहीं बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का, रोड़ा होए रहो बाट का, तज मन का अभिमान, तज मन का अभिमान, तज मन का अभिमान, तज मन का अभिमान। ऐसा कोई दास हो ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान, ऐसा को दास हो ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास हो ताहि मिले भगवान, ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ ता क्या भया, रोड़ा हुआ ता क्या भया, रोड़ा हुआ ता क्या भया,
पातशाह कह रहे, कबीर जी कह रहे कि पत्थर है पाँव में चुभता है। पहले कहा कि पत्थर बन जा, फिर कहा नहीं पत्थर नहीं, पत्थर वितकरा करता है अमीर और गरीब में, निर्वैर नहीं। कबीर जी कहते हैं मिट्टी बन जा, पत्थर का स्वभाव मत रख, मिट्टी का स्वभाव रख, वो किसी को चुभती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ते की मिट्टी बन जा, अपने आप को खत्म कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये निर्वैर है, किसी को परेशान नहीं करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कबीर जी कहते हैं नहीं नहीं मिट्टी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अवस्था जब कबीर जी की अपने आप को मिट्टी बना लिया तो पाया कि अभी भी स्वभाव प्रभु वाला नहीं बना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिट्टी में भी अवगुण है क्या? वैसे तो शांत है, कुछ नहीं कहती, पर जब हवा का साथ मिल जाए, उसे ताकत का साथ मिल जाए तो उड़कर लोगों की आंखों में पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वभाव शांत है, किसी को कुछ नहीं कहती, पर जब उसे ताकत का साथ मिल जाए तब लोगों को परेशान करती है, कपड़े भी गंदे करती है, आंखों में भी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कबीर जी कहते नहीं मिट्टी नहीं, मिट्टी परेशान करती है। तब तक शांत है जब तक ताकत का साथ नहीं, ताकत मिलते ही लोगों को परेशान करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सच है साथ संगत जी। महापुरुष कहा करते थे हम लोग जो है ना मजबूरी के शरीफ लोग हैं, मजबूरी के सारे हम सब मुझे मिलाकर मजबूरी के शरीफ, मौका मिले तो चोरी करने से हटेंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे ये जो दुकानों में घरों में बड़े बड़े ताले लगाए होते हैं, ये चोरों से थोड़ा बचने के लिए लगाए होते हैं। चोरों के लिए तो तालों का कोई मतलब ही नहीं होता। ये तो हमें एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घर में शादी ब्याह हो, अपने रिश्तेदारी घर में आए हो तो सबसे पहले एक दूसरे को कहते हैं अपना सामान संभाल लो भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब घर में चोर तो बुलाए नहीं है तो रिश्तेदारी, पर पता है मौका मिलेगा तो नहीं छोड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मिट्टी का उदाहरण कबीर जी ने दिया है, हमारा ही उदाहरण है कि जब तक ताकत नहीं है, जब तक मौका नहीं मिला, शांत है, हवा का साथ मिला, अब लोगों को परेशान कर रही है। जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियन बनने से पहले उनकी नेक सोच होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जैसे ही हाथ में पावर आती है, ताकत आती है, जुल्म शुरू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई विरला ही होता है, विरला एक आध, जो ताकत आने के बाद भी सही काम करे, नहीं तो ताकत गलत काम करवा ही लेती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी कहने लगे नहीं मिट्टी नहीं, क्योंकि मिट्टी आंखों में पड़ती है। फिर कहते हैं नहीं, अगर तूने बनना ही है तो पानी बन जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना पत्थर ना मिट्टी, पानी बन जा। क्यों? पानी में गुण है, जिस बर्तन में डाल दो उसमें डल जाता है, अपने आप को खत्म कर लेता है, अपनी कोई हस्ती नहीं पानी की। जिस भी बर्तन में डाल दो उसी में समा जाता है, उसी का आकार ले लेता है, अपनी कोई उसकी हस्ती नहीं, अपनी कोई चॉइस नहीं। कहने लगे अपने आप को इस प्रकार खत्म कर ले, तब तुझे जाके भगवान मिलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। न पत्थर न मिट्टी, अब पानी। ऐसा को दास होए तान मिले भगवान। ऐसा कोई दास होए ताने मिले भगवान। ऐसा को दास हो तान मिले भगवान।
कबीर जी कहते हैं पत्थर बन जा, फिर कहते हैं नहीं मिट्टी बन जा, फिर कहते हैं नहीं पानी बन जा। पत्थर भी तंग करता है, मिट्टी भी तंग करती है, निर्वैर नहीं है। पानी बन जा, पानी तंग नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर कहते हैं नहीं पानी भी नहीं, क्योंकि पानी में भी अवगुण है। पहले गुण बताया पानी का कि पानी निवारण की तरफ चलता है, विनम्रता में रहता है, जिस तरफ ढलान होती है उस तरफ बह जाता है, ऊपर नहीं ठहरता। दूसरा गुण पानी का, अपने आप को जिस बर्तन में डाल दो उसमें अपने आप को ढाल देता है, अपना वजूद खत्म कर लेता है। पर पानी का एक अवगुण भी है, कबीर जी कहते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता हुए। पानी तब तक शांत है जब तक उसे छेड़ा ना जाए, अगर उसे गर्म कर दिया जाए तो वो गर्म हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसमें क्रोध बहुत है। पानी में शांत तब तक है जब तक उसे उबाला ना जाए। अगर उसे गर्म किया जाए तो वो गर्म हो जाता है, उसे ठंडा किया जाए तो वो ठंडा हो जाता है। स्वभाव एक स्थिर नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तब तक शांत है जब तक किसी ने कुछ कुबोल नहीं बोले। पर जब हमारी सीरत बताई गई है, हम तब तक शांत हैं। कई लोग तब तक शांत रहते हैं जब तक उन्हें गाली ना दी जाए, बुरा भला ना कहा जाए, उनकी निंदा न की जाए। पर जब उन्हें पता चले कि हमारी निंदा कोई कर रहा है, हमें पता चले कि हमारे बारे में कोई उल्टा बोल रहा है, या हमारे सामने कोई बुरे अक्षर कह दे, उसी वक्त गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कबीर जी कहने लगे ये भी निर्वैर नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पानी भी नहीं, पानी भी नहीं तो फिर क्या? श्रवण कीजिए। पानी हुआ ता क्या भया, पानी हुआ ता क्या भया। कबीर पानी हुआ ता क्या भया। पानी हुआ ता क्या भया। सीरा ताता होए, सीरा ताता होए। सीरा ताता होए। सीरा ताता होए। हर जान ऐसा चाहिए जैसा हर ही 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 होए। प्यार से बोलिए धन्यवाद। आखिर में कबीर जी कहते हैं नहीं, न पत्थर न मिट्टी न पानी, उस प्रभु के जैसा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जो गुण उस प्रभु में है उसके हरिजनों में भी वही गुण होने चाहिए, तब उससे मित्रता होगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वैसे ही गुण होने चाहिए जैसे उस परमेश्वर में है, जैसे उस एक ओंकार में है जो मूल मंत्र में है। वो सारे गुण जिसमें होंगे, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। हर से बोलिए धन गुरु नानक। परसों भी यही बात चल रही थी, कल भी यही बात चल रही थी कि ताहे मिले भगवान, कि वो तब मिलेगा जब हमारा स्वभाव उससे मैच कर जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जब हमारी मित्रता उससे होगी, तब जब मित्रों के गुण आपस में मिलते हों, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान।
सकता है। ऐसा हो दास हो ताहि मिले भगवान। ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान। ऐसा दास हो ताहि मिले भगवान। ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबसे बड़ी बाधा ये जो जिस गुण की चर्चा पातशाह करवा रहे हैं, निर्वैर, इस अवस्था में सबसे बड़ी बाधा है ईर्ष्या, जेलसी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निर्वैर भावना में महापुरुषों के अनुसार जितने भी गुण ज्ञानी हुए हैं, सबके अनुसार उन्होंने एक तत्व निकाला है। निर्वैर अवस्था को हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा है ईर्ष्या, जो हर फील्ड में पाई जाती है। जेलसी, अपने से आगे वाले से जेलसी। पातशाह कहते हैं जब तक तेरी ये जेलसी, ईर्ष्या, ये हीन भावना खत्म नहीं होती, तब तक निर्वैरता तुझ में नहीं प्रकट होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हीन भावना जागती क्यों है, और हीन भावना को खत्म करें कैसे। हीन भावना उसे कहते हैं जो दूसरे को देखकर मन जलता है कि इसके पास वो क्यों है जो हमारे पास नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर फील्ड में, हर जगह पर इसे पाया जाता है, और ये इतनी बुरी चीज है साध संगत जी। इंसान के पास चाहे सब कुछ हो, सब कुछ, पर अगर ये ईर्ष्या की भावना जाग जाए ना, सब कुछ होते हुए भी उसका हृदय आग में जलता रहता है। ये गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए जन्म साखी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह, धन गुरु नानक पातशाह एक ऐसे प्रदेश में पहुंचे, भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी साथ में जन्म साखी की घटना है, जहां पर सबके पास सब कुछ है, जरूरत से ज्यादा धन है सबके पास, हर चीज है, किसी चीज की कमी नहीं। जो प्रदेश सुखों से भरा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी गुरु नानक पातशाह से सवाल पूछते हैं, पातशाह जितने भी लोग गुजर रहे हैं, जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूँ, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबके चेहरे मुरझाए हुए, जबकि यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं है। वजह क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह कहने लगे, इन्हें सबसे खतरनाक रोग हुआ है। सबसे खतरनाक रोग, खतरनाक इसे क्यों कहा है? सबसे बड़ा रोग, सब कुछ होते हुए पहले तो इंसान दुखी रहता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, पर सब कुछ होते हुए भी जो दुखी रहे, उसका दुख कैसे ठीक हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीब सोचता है कि मैं अमीर होकर सुखी हो जाऊंगा, पर अमीर होने के बाद भी अगर दुखी रहे तो दुख कौन दूर करे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए महापुरुष कहा करते थे, जो डिप्रेशन में लोग जाते हैं ना, उसकी वजह एक है, डिप्रेशन में गरीब आदमी कभी नहीं जाता। गरीब को लगता है कि मेरे डिप्रेशन में इसलिए हूं क्योंकि मैं गरीब हूं, धन मिल जाएगा सुखी हो जाऊंगा। दुखी इसलिए हूं क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सामान नहीं है, सुखों का सामान नहीं है मेरे पास। जिस दिन मेरे पास सब कुछ मिल जाएगा, अमीर हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए वो डिप्रेशन में नहीं जाता। एक उम्मीद होती है, आज मैं गरीब हूं, कल अमीर हो जाऊंगा। पर जब अमीर होता है जो, उसके पास सब कुछ है, अब उसे लगता है कि अभी कुछ बाकी नहीं रहा पाने के लिए, उम्मीद खत्म हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब उम्मीद खत्म हो जाती है, डिप्रेशन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि अब कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही किसी भी तरफ से। गुरु नानक पातशाह कहते हैं सबसे खतरनाक रोग हो गया इन्हें, वो है ईर्ष्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबके पास सब कुछ है और दूसरों को देखकर जलते हैं।
जब तक ये मन की अवस्था हो कोई भी सुखी नहीं रह सकता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और ये ईर्ष्या का रोग हर फील्ड में है, चाहे कहना नहीं चाहिए यहाँ पर दास ने संतों महापुरुषों के साथ रह के देख लिया है, इससे बहुत सारे संत भी नहीं बच पाए हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उसका डेरा बड़ा, उसके साथ लोग ज्यादा, उसका ये ज्यादा वो ज्यादा, संत नाम जपने वाले, हमारी तो औकात ही क्या है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का वो पूर्ण संत नहीं बने, संत के रास्ते पर चले हैं, पर ईर्ष्या का रोग कोई विरला छूटता है इससे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिससे वो छुड़ाए, छूट तो जाएंगे क्योंकि चल पड़े हैं। एक बात तो पक्की है, क्योंकि यहाँ पर ना हमें नेगेटिव नहीं सोचना। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, संगत में आ रहा है जो, एक बात पक्की समझ लेना, जो संगत में आ रहा है, नाम जप रहा है, अमृत वेला संभाल रहा है, जो नाम जपा रहा है, एक एक करके ये सारे अवगुण उसे छूटेंगे ही छूटेंगे। अगर यहाँ नहीं छूटेंगे फिर कहाँ छूटेंगे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। अब चले हैं रास्ते पर, ये सब चीजें आएंगी रास्ते पर भरोसा है गुरु नानक पर। उनके वचन है, तू अमृत वेला संभाल ले, तेरे एक एक करके सारे अवगुण छूट जाएंगे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक पातशाह ने यही उपदेश वहां पर भी दिया। बहुत बड़ी घटना है, दास शॉर्ट में बता रहा है क्योंकि मुझे निर्वैर के ऊपर जाना है। गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर उस राजा को बुलाया, राजा से मिले, सारी प्रजा को इकट्ठा करके नाम सिमरन कराया। गुरु नानक पातशाह ने नाम जपाया, सबके मन शांत हुए। तब गुरु नानक पातशाह ने कहा कि ये जपते रहना। चौथे पहर उठकर गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर संदेश दिया है राजा को, सारी प्रजा को, कि रात के चौथे पहर सब मिलकर बैठकर नाम जपा करो। तो राजा ने सवाल किया, इससे क्या होगा? कहने लगे, सुखी हो जाओगे। यही एक तरीका है, यही एक तरीका। राजा ने सवाल किया कि नाम जपने से होगा क्या? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, मन का ख्याल बदल जाएंगे। तब राजा ने सवाल किया, मन के क्या ख्याल बदल जाएंगे? तो गुरु नानक पातशाह ने कहा, मन को ज्ञान हो जाएगा कि अगर तुमसे बड़ा कोई है तो वो इसलिए है क्योंकि निरंकार ने उसे बड़ा बनाया है। तब जेलसी खत्म हो जाएगी। ईर्ष्या तब तक है जब लगता है कि वो अपनी मेहनत से बड़ा हुआ है और हम पीछे रह गए। नहीं, ज्ञान ये है कि जिसे भी बड़ा बनाया है गुरु नानक ने बड़ा बनाया है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान मेहनत कर सकता है, कर्म कल से कर सकता है, फल उसके हाथ में नहीं है। फल देना उसके हाथ में, उसकी मर्जी, जिसे आगे कर दे किसे पीछे कर दे। पेखारी ते राज करावा, राजा ते पेखारी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हम जब ईर्ष्या करते हैं, गुरु नानक पातशाह कहने लगे, अपने से आगे वाले से जो ईर्ष्या करता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए बाबा कुंदन सिंह जी के वचन याद आ जाते हैं। कहते थे 3 काम किया करो। क्या? जो अपने से छोटा दिखाई दे उसे मदद करो ऊपर आने के लिए, उसे ज्ञान दो। जो अपने से बराबर हो उससे विचार करो, और जो अपने से आगे दिखाई दे उसके आगे झुककर उसकी शरण में जाकर उससे ज्ञान लो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे अगर ये 3 वचनों को मान लोगे, अंदर से ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। ईर्ष्या अपने से आगे वाले से होती है और आदमी दबाता अपने से नीचे वाले को है। नीचे वाले को अपने हाथों से ऊपर लेकर आओ। जो आपसे पीछे है उसे ज्ञान दो कि आगे कैसे बढ़ना है, तो तुम्हें उस पर गर्व होगा, उससे ईर्ष्या नहीं होगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पिता को पुत्र से ईर्ष्या नहीं होती, वो चाहता है मेरा बेटा मुझसे भी आगे बढ़े। जब अपने हाथों से उसे आगे बढ़ाता है उसे खुशी होती है, वहां पर जेलसी भावना नहीं है। बराबर मित्रों में आपस में बैठ के विचार करें, जिनकी सोच मिलती हो आपस में विचार करें, वहां पर भी ईर्ष्या नहीं आती। और जो अपने से आगे है, ऊपर है, उससे ज्ञान ले लो, उसके आगे झुक जाओ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। विनम्रता आ गई। 3 वचन गुरु नानक पातशाह ने दिए वहां पर, और कहा कि अमृत वेले जब संगत में बैठकर नाम जपेंगे तब ये ज्ञान हासिल होगा। गुरु नानक पातशाह के वचन है। ये ज्ञान बातों से नहीं हासिल होगा, ये ज्ञान मन तभी मानेगा कि हमसे आगे जो है वो निरंकार ने उसे बनाया है, जब संगत में बैठकर जपेंगे नाम। हर से बोलिए धन गुरु नानक। केवल बातों से नहीं होगा, ये सुनने से भी नहीं होगा जो दास बोल रहा है। अमृत वेले उठ के जब जपेंगे नाम, ये ज्ञान भीतर प्रकट हो जाएगा। क्यों? जब जपेंगे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर, निर्वैर के गुण अंदर आने शुरू हो जाएंगे, ईर्ष्या चली जाएगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा दास
बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या वो मैल है जो आंखों पर चढ़ जाती है। अगर वो चढ़ जाए तो सामने वाले की अच्छाई कभी दिखाई नहीं देती। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सामने वाले के गुण भी अवगुण दिखाई देते हैं अगर ईर्ष्या की पट्टी चढ़ गई आंखों पर। एक दृष्टांत दास बचपन में पढ़ा करता था किताब में। एक किताब थी जिसमें छोटी छोटी ज्ञान की बातें होती थी। उसमें एक ज्ञान की बात थी कि किचन में एक घरवाली खड़ी है, वाइफ खड़ी है। तो किचन की खिड़की से देखकर कह रही है कि सामने जो घरवाले हैं, उनकी जो घरवाली है, सामने जो रहते पड़ोसी, वो कपड़े साफ नहीं धोते। उसके कपड़े मैले ही रहते हैं, उसे कपड़े धोने नहीं आते। वो देखो कपड़े गंदे हैं, सूखने डाले हुए हैं पर कपड़े गंदे हैं। अपने खिड़की से हमेशा देखकर बोलती है अपने पति को। पति रोज देखता है, कुछ बोलता नहीं। एक दिन क्या करता है पति, जब वो कहती है कि कपड़े गंदे हैं, पति खिड़की साफ कर देता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। वो कांच पर मिट्टी लगी हुई थी इसके, गंदी इसकी खिड़की थी। जब खिड़की साफ की, पति कहने लगा देख कपड़े साफ हैं, तेरी खिड़की का कांच गंदा था। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव पड़ोसी है, पड़ोसी से पड़ोसी की ईर्ष्या होती है। अगर पड़ोसी के पास 2 गाड़ियां हैं, हमारे पास एक क्यों? हर से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या जाग जाती है। और हमारे इंडिया में एक अलग ही सोच है। बाहर के देश में किसी के पास 1 गाड़ी 2 गाड़ी हो जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए ना, तो पड़ोसी सोचता है मैं भी मेहनत करूंगा, बड़ी गाड़ी लेकर आऊंगा। पर इंडिया में अगर हमारे पास छोटी गाड़ी है, सामने वाले के पास मर्सिडीज आ गई, तो ये नहीं सोचते कि हम मेहनत करके बड़ी गाड़ी लाएं, ये सोचते हैं कि उसकी गाड़ी ठुके कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर जाते हैं किसी तांत्रिक के पास, नींबू मिर्ची जंतर मंतर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर हम टांग खींचने में लगे रहते हैं, पॉजिटिवली नहीं लेते किसी भी चीज को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक ये ईर्ष्या की भावना है, वो दृष्टांत सबको याद होगा कि हम अंधे होने को तैयार हैं, हम काणे होने को तैयार है कि पड़ोसी अंधा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान ने कहा था ना, मांग जो मांगता है, पर एक बात याद रखना, तो जो भी मांगेगा तेरे पड़ोसी के पास डबल हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहता है ऐसे कैसे? घालना मैंने घाली, तप मैंने किया, मेरे पड़ोसी को क्यों डबल मिल जाएगा जो भी मैं मांगूंगा? भगवान कहता तुझे जो मांगना है तू मांग लेना, पड़ोसी की फिक्र क्यों कर रहा है? अब मन में ईर्ष्या जाग गई, मैं क्या मांगू? अब 1 गाड़ी मांगूंगा, पड़ोसी को 2 मिल जाएंगी। कहता भगवान अगर मैं 2 बंगले मांगूंगा तो उसको 4 मिल जाएंगे। भगवान कहते तुझे 4 चाहिए तो 4 मांग ले, पर कहता पड़ोसी को तो 8 मिल जाएंगे ना। भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दृष्टांत है। आखिर में बड़ा सोच विचार के कहता है भगवान मेरी 1 आंख ले ले ताकि पड़ोसी की दोनों आंखें चली जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वर मिला भी क्या लिया, अपने आप को काना कर लिया। ईर्ष्या वो अवगुण है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसका कोई आनंद नहीं ले पाता इंसान, क्योंकि आग लगी रहती है अंदर दूसरों को देखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक पातशाह ने ज्ञान दे दिया है। क्या दिया है? अमृत वेले उठ के जब कोई नाम जपता है, उसके अंदर ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि जो भी बड़ा है तुझसे, वो अपनी मेहनत से नहीं, गुरु नानक की कृपा से बड़ा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सच है। जो लोग ये सोचते कि हमने बड़ी मेहनत की है, विचार कर लिया करो बाणी के ऊपर। मेहनत करना हमारा फर्ज है, मेहनत को ही फल लगता है। भगवान मेहनत करने वाले को ही फल लगाता है, पर उसकी मर्जी है कितना फल लगाना है उसमें। मेहनत करना हमारा कर्म है, फल हमारे हाथ में नहीं। पहले भी दास ने बात बताई थी, बीज हम बो सकते हैं, पर बीज में कितनी गेहूं लगेगी, पेड़ में कितने फल लगेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। अर्जुन तू लड़ सकता है युद्ध, जीतना या हारना तेरे हाथ में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू तीर चला सकता है, इस तीर से ये कर्म तेरे हाथ में है, पर इस तीर से वो मरेगा या बच जाएगा ये तेरे हाथ में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
ऐसा कोई दास हो ताहि मिले भगवान। ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान। ऐसा कोई दास हो ताहि मिले भगवान। ऐसा कोई दास होए ताहि मिले भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह। सिद्धों ने सवाल किया कि आप कहते हो कि वो इको ओंकार निर्वैर है, हम नहीं मानते, वो निर्वैर नहीं है। मेरे गुरु नानक पातशाह पूछते हैं क्यों भाई, क्यों नहीं मानते कि वो निर्वैर है? एक वही तो निर्वैर है। सिद्ध कहने लगे अगर वो निर्वैर है, उसने जितनी खलकत बनाई है, किसी को अमीर किसी को गरीब, किसी को दुखी किसी को सुखी, ये वितकरा नहीं तो और क्या है? ये बैर ही तो है। किसी से बैर है उसे कम दिया है, जिससे बैर नहीं जो अच्छा लगता है उसे ज्यादा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर मेरे गुरु नानक पातशाह ने ज्ञान दिया, कहने लगे नहीं वो निर्वैर है। इंसान सुखी है अपने कर्मों से, दुखी है अपने कर्मों से। इंसान गरीब है अपने कर्मों से, अमीर है अपने कर्मों से। इंसान चपरासी है अपने कर्मों से, इंसान ऑफिसर है अपने कर्मों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक निहाली पै समन एक ऊपर रहन खड़े, तिना सवारे नानका जिनको नदर करे। एक सो रहा है मखमली बिस्तरों पर, एक ऊपर रहकर पंखा कर रहा है खड़ा होकर। दोनों में क्या अंतर है? पातशाह कहते हैं एक ने जपा है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, अगर इंसान के कर्म अच्छे हैं, जंगल में अकेला बैठा है तो भी सुखी है, और अगर के इंसान के कर्म नेक नहीं, राज गद्दी पर बैठकर भी दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह, ये तो इस पर तो इतने सारे प्रमाण है ना साथ संगत जी, इतनी सारी कथाएं हैं। इस एक ये टॉपिक ही अलग हो जाता है, कर्म सिद्धांत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत ऐसा है कि इसे समझने के लिए बड़ा ही भीतर उतरना पड़ता है, बड़ा ही गहरे विचार में उतरना पड़ता है। ये तो कर्म सिद्धांत समझ में नहीं आता अच्छों को। एक कर्म सिद्धांत का प्रोफेसर कहीं से गुजर है, जो लोगों को कर्मों का सिद्धांत समझाता है, वो एक बाजार से गुजर रहा है। मंदिर के कलश पर एक आदमी कलश को चमका रहा है, सफाई कर रहा है, मजदूर। पैर फिसला गिरा इसके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म सिद्धांत के प्रोफेसर के ऊपर गिरा, इसकी पैर की हड्डी टूट गई, हॉस्पिटल में लेटा हुआ है और आंखों में आंसू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इसके गुरु थे प्रोफेसर कर्म सिद्धांत के, वो उससे मिलने आए कि क्या हुआ। वो कहने लगा लात टूटने का मुझे इतना दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे आज तक के सारा ज्ञान पानी हो गया, सब खत्म हो गया मेरे लिए वो ज्ञान। कर्म सिद्धांत को मैं मानता था कि जो करेगा वो भरेगा, पर आज मेरे साथ तो अनोखी घटना हुई। तो वो पूछने लगे क्या अनोखा हुआ तेरे साथ? कर्म सिद्धांत तो कहता है जो करता है वही भरता है। कहने लगा नहीं, मंदिर गया कोई और, कलश पर चढ़ा कोई और, पैर फिसला किसी और का, गिरा कोई और, हड्डी टूटी मेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसा कर्म सिद्धांत? गिरा कोई और, हड्डी टूटी मेरी, वो बच गया। तो कर्म सिद्धांत तो ये कहता है जो करेगा वो भरेगा। ना मैं कलश पे चढ़ा, ना मैं ऊपर से गिरा, हड्डी भी टूटी मेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब उसके जो गुरु थे उन्होंने समझाया, पर तूने इस बात पे विचार नहीं किया कि इतने सारे लोग वहां से गुजर रहे थे, वो तुझ पर आकर ही क्यों गिरा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है कर्म सिद्धांत। इतने सारे लोग उस बाजार से गुजर रहे थे,
पर इसका पैर फिसला और तू ही उसी वक्त वहां से गुजरा और वो तुझ पर आकर ही क्यों गिरा। इसके पीछे कर्म सिद्धांत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हो सकता है किसी की पकड़ में ये बात ना आई हो। एक टाइम पर, एक समय पर, एक जगह पर होना ये हमारे बस की बात नहीं है। कर्म हमें वहां लेके जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां दाने तहां खाने, नानका सच ए। एक घटना मुझे याद आ गई बीच में, कैसे जब किसी की मौत आती है वो वहां पर जाकर पहुंचता है जहां पर उसे मरना होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौत कहते हैं ना, मौत खींच लाई उसे। सच है, ये वाणी इसे प्रमाणित करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि जहां इसकी मौत लिखी है उसे वहां पर अपने आप वहां पहुंच जाना है उसने उस वक्त। अगर घर में लिखी तो घर पहुंच जाएगा, हॉस्पिटल में लिखे तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। जहां पर मौत लिखी है वहां पर इसके पाँव से अपने आप वहां पहुंचा देंगे। कर्म सिद्धांत है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मुझे पूरी तरह से घटना याद नहीं आ रही, मैंने पहले सुनाई है, पर शॉर्ट में दास जितनी समझ में आ सके, क्योंकि ये ज्ञान तो मिल जाएगा कि कैसे मौत अपने पास बुला लेती जहां मरना होता है। एक आदमी मरना नहीं चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कहानी नहीं है, ये मिथिहास है। वेदों शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये इस गाथा को लिखा हुआ है वेदों में। मुझे राजा का नाम भी याद नहीं आ रहा इस वक्त। वो राजा मरना नहीं चाहता, उसने अपने गुरु सुखा में मरना नहीं चाहता। मुझे मौत छू ना सके, इसका कोई उपाय बताओ। तो वो गुरु बड़ा पहुंचा हुआ था, कहने लगा मैं तुझे शरीर के साथ तुझे मैं विष्णु भगवान के पास ले चलता हूँ, वहां तुझे कोई नहीं मार पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिससे विष्णु भगवान का साथ हो उसे कौन मारेगा। राजा मान गया। अपनी विद्या से, अपने तप से वो उस राजा को विष्णु भगवान के पास ले गए। विष्णु भगवान कहने लगा क्यों आए हो यहाँ पर। कहने लगे मौत से बचने के लिए। वो कहने लगे मैं नहीं बचा सकता मौत से, इसके लिए शिव जी के पास चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विष्णु भगवान उसे शिव जी के पास ले गए। ये शास्त्रों में लिखी हुई गाथा है, मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा और ना ही ये मेरी लिखी हुई है। शिव जी के पास चले गए। शिव जी कहने लगे भाई मैं नहीं बचा सकता, ब्रह्मा जी बचा सकते हैं शायद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और ये इसके गुरु सब इकट्ठे हो गए। उसी वक्त धर्मराज वहां प्रकट हुए। कहने लगे अब इसकी मौत का समय हो गया है। पर वो कहने लगे भाई इसकी मौत कैसे है, तो हमारे पास आए। कहने लगे इसकी मौत लिखी इस प्रकार थी, जहां पर आप तीनों इकट्ठे हो जाओगे तब इसकी मौत होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी मौत लिखी इस प्रकार से हुई है कि जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे हो जाएंगे और ये सामने खड़ा होगा तब इसकी मौत होगी। अब ये इकट्ठे हो गए हो आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कहने का भाव उसमें यह बताया गया था कि वो भाग रहा था मौत से और उसकी मौत वहीं लिखी हुई थी जहां वो जा रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है मरण लिखाया मंडल में आया। पहले मौत लिखी जाती है फिर धरती पर भेजा जाता है। फिर पहले मौत लिखी जाती है कि मरना कैसे है, फिर जन्म लेता है इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं भाई इंसान दुखी है अपने कर्मों से, सुखी है अपने कर्मों से, इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। वो निर्वैर है, वो तो बख्श देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेहा बीहो तेहा फल पाया। गुरबाणी पंक्तियां भरी पड़ी हैं इस बात से। दद्दै दोष न देव किसे दोष कर्म अपने, जो मैं किया सो मैं पाया। दोष न दीजिए अवर्जना। जो तूने कर्म किया उसी हिसाब से तुझे वो फल खाने पड़ रहे हैं। जेहा बीजा सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। वाणी कहती है जो तू बीजेगा वही काटेगा। ये कर्मों का खेत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा नहीं हो सकता तू गेहूं बीजे और चावल उगे। गेहूं बीजेगा गेहूं ही उगेंगे। कांटे बोएगा कांटों का पेड़ ही उगेगा। तेरी मर्जी है तू कैसे कर्म कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहा करते थे
एपीजे अब्दुल कलाम ये बात कि वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ अवर फ्यूचर। हमारा भविष्य हमारे हाथों में है, भविष्य हमारे हाथों में, ये सच है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, हमारे हाथों में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर मिलना है उस प्रभु से तो निर्वैर होना पड़ेगा, जैसा वो एक निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा को दास हो फरीदा बुरेदा भला कर, गुस्सा मन ना हंडा, देही रोग ना लगे, पल्ले सब किछ आ, पल्ले सब किछ आ। हर से बोलिए धन। फरीद जी से आकर किसी ने बेनती की, बहुत दुखी हूँ, बहुत रोग लग गए हैं शरीर में, कोई उपाय बताइए। कबीर जी ने एक सिंपल सा जवाब दिया, पर जितना सिंपल है उतना ही मुश्किल भी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। फरीदा कहने लगे एक काम कर ले, जो तेरे साथ बुरा करे उनका भला कर दिया कर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने को ये इतनी छोटी सी बात है, पर करने को इससे बड़ी कोई बात नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे साथ कोई बुरा करे, कोई थप्पड़ लगाए, तो हम जब तक दो ना लगा दे हमें चैन नहीं आता, और अगर हिम्मत नहीं मारने की तो सपने में उसे पीटते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में रखते हैं कि एक दिन बताऊंगा जब ताकत आएगी हाथ में। फरीद जी कहते हैं, फरीदा बुरे दा भला कर, जो तेरे साथ बुरा करे तो उसका भला कर। और आगे कहते हैं गुस्सा मन ना हंडाए। हंडाने का भाव पता क्या होता है? कहते हैं कपड़ा बहुत हंडा लिया इसने, कहने बहुत देर तक पहन लिया, बहुत महीनों पहन लिया, बहुत हफ्तों पहन लिया, हंडा लिया कपड़े को। हंडाना कहते हैं रोज 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 उसके बारे में विचार करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम यही करते हैं। अगर हमारे से ताकतवर ने किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया है, बुरा कर दिया है हमारा, हम इंतजार करते हैं कब मौका मिलेगा, और मन में वो गुस्सा रखते हैं, उसे हंडाते हैं, पालते हैं उस गुस्से को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी कहते हैं अगर तू ये ना करे, बुरे का भला कर दे जाके, और मन में गुस्सा पाले ना, माफ कर दे उसे, तो क्या होगा? देही रोग न लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। तेरी देह में कभी कोई रोग नहीं लगेगा। कितनी बड़ी दात है। और पल्ले सब कुछ पाए, तुझे जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये वाणी है, फरीद जी कह रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इसे दाखिल करके, इसे अपनाकर उसे प्रमाणित कर दिया कि वो सच कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वाणी 3 काल सत्य है, पर कोई कर ले, हमसे ये होता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर विश्वास है एक दिन होगा, इसीलिए तो कीर्तन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, संगत कर रहे हैं। गुरु नानक की कृपा से वो करवा रहा है, पर एक विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सच में मन ऐसा हो जाएगा कि जो हमारे साथ बुरा करे उसका भी भला कर दे। यह तो हमें सिखाया है सिक्खी में। अरदास में आखिर में कहते ही हैं, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, तेरे भाणे सरबत दा भला। ऐसा को दास ताहि मिले भगवान,
से बोलिए धन गुरु नानक। कल के कीर्तन में एक पंक्ति बार बार आ रही थी, सतगुरु अंदरों निर्वैर है, सब दिखे ब्रह्म एक सोए। ब्रह्म सब में वो एक दिखता है, सबको एक नजर से देखता है, उसकी नजर में वितकरा नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। दानी को भी दे रहा है, भिखारी को भी दे रहा है, पुण्य करने वाले को भी दे रहा है, पापी को भी दे रहा है, जो शराब पीते हैं उन्हें भी दे रहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमें भी दे रहा है, हम जैसों को भी दे रहा है, अकीर्त घनों को भी दे रहा है। उसकी नजर में वितकरा नहीं, निर्वैर है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी, बहुत ही प्यारी है। और इस घटना में इतने मोड़ हैं कि कैसे सतगुरु निर्वैर है। देखने में लग सकता है कि वो सख्त है, वो हमारा अज्ञान है, पर अंदर से निर्वैर है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी, बड़ी प्रेम वाली ये घटना है। गुरु नानक मेहर करें। ये जो प्रेम का अभी प्रसंग शुरू होगा, एक किनका प्रेम का हमारे भीतर भी समा जाए, ये अरदास करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी तख्त पर विराजमान है, मेरी पीरी के मालिक। गुरु हरगोविंद साहब जी 6वें गुरु नानक मेरी पीरी के मालिक तख्त पर विराजमान है। एक मुसलमान जिसका नाम आया है जानी खान, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने अपनी सारी जिंदगी बंदगी में गुजार दी, सारा जीवन बंदगी में, पर प्राप्ति नहीं हुई, खुदा से मिल ना पाया। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जो जो जिसने बताया, उसके गुरु पीर ने जो रास्ता बताया उसने किया। 5 वक्त की नमाज, कलमा पढ़ी, तस्बीह फेरी, हर चीज उसने की जो कर सकता है, पर अंदर खाली है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग से भरा हुआ, आंखों में आंसू रहते हैं, हमेशा आंखें भीगी रहती हैं। पूछता है बाहर आकर कि मेरी पीर के मालिक कहाँ मिलेंगे। संगत से पूछता है, संगत इशारा करती है, सिखों से पूछता है, भाई मेरी पीर के मालिक कहाँ मिलेंगे। संगत कहती है, भाई वो दीवान लगा हुआ है, 6वें गुरु नानक वहां बैठे हैं। चला जाता है दीवान की तरफ, पर 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी उठकर चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह का दीवान है, उठकर चले जाते हैं। ये वहां जाकर बैठ जाता है, पूछता है कब आएंगे। संगत बताती है उसे अब शाम के दीवान में दर्शन होंगे गुरु हरगोविंद साहब जी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंतजार करता है, वहीं बैठा रहता है, बैठा रहता है। शाम होती है, गुरु हरगोविंद साहब जी आकर अपने तख्त पर विराजमान होते हैं। सारी संगत दर्शन कर रही है, इसने भी दर्शन किए। आंखें भीग गई, पहले ही भीगी हुई थी, आंसू बह चले। उठकर पास में गया, माथा टेका। गुरु हरगोविंद साहब जी कहते, भाई क्या काम है, क्यों आया है। कहते हैं मेरा नाम जानी खान है। वो कहता है मैं मुसलमान जानी खान हूं, सारा जीवन हो गया बंदगी करते हुए, जो जो मेरे गुरु पीर ने कहा मैंने किया। अब जब आगे का रास्ता गुरु पीर नहीं बता पाया तो मैंने उससे पूछा अब मैं क्या करूं। मेरा पीर कहता है कि इससे आगे का रास्ता मुझे नहीं पता, अगर तूने प्रभु को पाना है, खुदा के दर्शन करने हैं, खुदा को पाना है, तो मेरी पीर के मालिक के पास चला जाओ। वो इस वक्त खुदा का नूर धरती पर आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु ने आपके पास भेजा है, मैं आया हूं यहाँ पर। तो गुरु हरगोविंद साहब जी कहते क्या चाहता है। कहने लगा जानी को जानी से मिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहता है जनी खान, क्या कहता है कि जानी को जानी से मिला दो।
उसका नाम जनी था। जानी को जानी से मिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग से मुख से ये वचन निकले। जैसे ही गुरु हरगोविंद साहब जी 6वें गुरु नानक ने ये बात सुनी, भाई बिधि चंद की तरफ इशारा किया, पास में खड़े थे। कहने लगे इसे धक्के मार के बाहर निकाल दो, धक्के मार के बाहर निकाल दो, इसे दूर छोड़ के आओ, यहाँ मुझे दिखना नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख हैरान, संगत हैरान, ये हैरान, भाई बिधि चंद जी हैरान कि ये तो ऐसा कभी किया ही नहीं गुरु ने। कोई आके कह रहा है कि खुदा से मिला दो और गुरु कह रहा है कि धक्के मार के बाहर निकालो इसे। पर कोई बोल, किसी की हिम्मत नहीं गुरु साहब जी के आगे सवाल करे। और हुक्म है धक्के मार के, तो धक्के मार के इसे बाहर निकाला गया। प्यार से नहीं, धक्के मार मार के गुरु हरगोविंद साहब ने कहा था इसे दूर छोड़ के आना, मेरी नजरों में दिखे ना ये। और दूर छोड़ के आए इसे, धक्के मार मार के जहां छोड़ के आए वहां बैठ गया। ये रो रहा है और बैठ गया वहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऊपर से गुरु साहब जी ने हुक्म दिया इसके आसपास कनाते लगा दो, पर्दा लगा दो, पर्दे लगा दो, ताकि मैं वहां से गुजरूं मुझे ये दिखाई ना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना मुझे ये दिखाई दे ना ये मुझे देख पाए। इसके आसपास कनाते लगा दी गई, तंबू लगा दिए गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर्दा कर दिया गया कि ये गुरु हरगोविंद साहब जी के दर्शन न कर सके। हद हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या लगेगा, सतगुरु निर्वैर है? नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई सिखों का ही सतगुरु है, मुसलमान आया तो उसे धक्के मार के निकाल दिया। हमें तो ऐसा ही लगेगा ना, क्योंकि हमारी सोच छोटी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर उसकी वही जाने, उसकी वही जाने। हम नहीं पहचान सकते, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी समझ उतनी है ही नहीं। एवड ऊंचा होवे कोई, तो उस ऊंचे को जाने सोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नर्सरी वाले बच्चे को एमए का सवाल दे दो, क्या क्या समझेगा वो? हमारी वो हालत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन बीत गया सत्संग जी, शाम से लेकर सुबह हो गई। गुरु हरगोविंद साहब जी दीवान में आते हैं। भाई बिधि चंद से पूछते वो चला गया कि बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिधि चंद कहता है पातशाह बैठा है, वहीं बैठा है जहां धक्के मार के छोड़कर रहते, वहां से जा नहीं रहा और ना ही वहां से उठा है, ना हमने उसे कुछ खाने को दिया है ना पीने को दिया है, वहीं बैठा है। आप तरस करो उसके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6वें गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे उसे भोजन खिला के आओ, भोजन दो, उसे पानी दो, खाने के लिए कुछ दो और कहो यहां से चले जा। अब भाई बिधि चंद जी संगत के साथ उसके पास गए, उसे भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पर वो ना पानी पी रहा है ना भोजन खा रहा है। भाई बिधि चंद जी कोशिश करके थक गए, वापस आ गए। गुरु हरगोविंद साहब जी कहते हैं उसने कुछ खाया? कहने के पातशाह कुछ नहीं खा रहा, रोते जा रहा है, गला भी उसका सूखा हुआ है, पानी भी नहीं पी रहा, पर एक आवाज आ रही है उसके गले से, क्या? जानी को जानी से मिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस यही सुनाई देता है, एक ही बात कह रहा है कि जानी को जानी से मिला दो। गुरु हरगोविंद साहब जी मुस्कुरा के कहे कुछ नहीं कहा, चुप कर गए। इतिहास की घटना है सत्संग जी। 2 दिन बीत गए, 2 दिन 2 रात। दूसरे दिन गुरु हरगोविंद साहब जी पूछते हैं वो गया कि बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है अंतर्जामी, सब जानते हैं, पर सिखों से पूछते हैं कि वो बैठा है कि गया। भाई बिधि चंद जी कहते पातशाह आज भी बहुत कोशिश की, भोजन लेकर गए उसके पास, खा पानी पी और चला जा, पर वो अभी उसके गले में से आवाज भी पूरी नहीं निकल रही। फिर एक ही बात कह रहा है, जानी को जानी से मिला दो, जानी को जानी से मिला दो। आंखों में आंसू है पातशाह, समझ में नहीं आ रहा है कैसा आदमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर भाई बिधि चंद जी कहते पातशाह लगता है कोई पागल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पातशाह लगता है कोई पागल है। गुरु साहब जी कहने लगे नहीं बिधि चंद, ये बैराग की परम सीमा तक पहुंच चुका है, परम सीमा। ये किनारे पर बैठा है, बस
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसका निर्णय होना है कि ये पाएगा कि नास्तिक बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने कल ये बात कही थी साथ संगत जी कि प्रभु को पाने में एक भक्ति की परम सीमा में और नास्तिक होने में केवल एक बारीक लाइन रह जाती है और 99% लोग डोल कर नास्तिक हो जाते हैं। कोई विरला होता है जो इस इम्तिहान से पास हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे देखो हमें ये अरदास करनी है, हमेशा करते रहनी सिख को कि इम्तिहान मत लेना। सिख का फर्ज है यही अरदास करे कि हे गुरु नानक हमारा इम्तिहान मत लेना, हम फेल ही फेल हैं, हम पास नहीं हो सकते। पर कहते थे गुरु इम्तिहान तो लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी सेकंड से थर्ड में जाना हो एग्जाम तो होगा, थर्ड से फोर्थ में जाना एग्जाम तो होगा। एग्जाम के बिना अगली क्लास नहीं मिलती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर सिख जब ये अरदास करता रहता है ना, बादशाह मैं फेल ही फेल हूँ, फेल ही फेल हूँ, तू पास करे तो मैं पास हूँ, तो कहते थे पास भी वो खुद करता है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें कभी ये नहीं जताना कि अपनी मेहनत से हमने कुछ पाया है, कि हम मेहनत कर रहे हैं, इतनी माला कर रहे हैं, इतना पाठ कर रहे हैं। नहीं, वो करवा रहा है, वो तुझे पास करना चाहता है इसलिए तुझसे करवा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बर्तन तैयार कर रहा है, छोटे छोटे दुख देकर, बड़े दुख देकर चोट मार रहा है, बर्तन का सांचा बना रहा है जिसमें वो अमृत डालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे नहीं, वो पागल नहीं है। संसार ने मीरा को पागल कहा, राधा को पागल कहा, कबीर जी को पागल कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, जब बाबा मार राम सिंह जी ने उनसे कहा ना कि कुछ मांग ले, कहने के पातशाह मेरी दुनिया की तरफ से मत मार दो मेरी, कि लोग मुझे पागल कहें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसके बिना प्राप्ति नहीं होती, आखिर में एक पागलपन चाहिए होता है, अंत जब हद हो जाती है। उस पागलपन के बिना अगर एक छोटा सा साज भी सीखना हो ना सत्संग जी, बाजा सीखना हो, तबला सीखना हो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, हल्का सा पागलपन चाहिए होता है। पूरा पूरा दिन बैठने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर ये संगीत की दात मिलती है। और हम पाना चाहते हैं प्रभु को जो पूरा है, पूरा प्रभरा दिए, पूरा जाकर नाव नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। उस पूरे को पाने के लिए थोड़ा नहीं, पूरा पागल होना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब दुनिया कहने लगे ना ये पागल है, तब वो अवस्था मिलती है बैराग की परम सीमा की, जब वो मिलता है। कबीर जी कहते हैं सरवन कीजिए। लोग कहे लोग कहे कबीर बोराना, लोग कहे कबीर बोराना, कबीर कमर राम पहचाना, कबीर का मरम राम पहचाना, कबीर का मरम राम पहचाना। ऐसा को दास होए ताहि मिले भगवान। महापुरुषों ने मुझे ये घटना खुद सुनाई थी जो दास अभी बताने जा रहे हैं कि कैसे एक पागलपन चाहिए होता है प्रभु को पाने के लिए। कहने लगे एक बहुत ही शास्त्रीय संगीत का विद्वान, कहने लगे जिसे मैं जानता हूँ, मैंने जिसे सुना,
इतना कमाल का शास्त्रीय संगीत गायक था, कहने लगे वो कि एक बार दिल्ली में उसने, जो महापुरुषों ने दास को बात बताई कि दिल्ली में उसने वहां पर एक वो लगा हुआ था, जैसे होता ना शास्त्रीय संगीत का दरबार कह लीजिए या कंपटीशन कह लीजिए, सारे बड़े बड़े विद्वान आकर गाते हैं और वो राग था, सब ने एक ही राग गाना था और सब एक से एक विद्वान आकर गा रहा था। कौन सा राग होता है वो जो दरबार से हमें 2 महीने गाया जाता है? मल्हार, बसंत राग। बसंत राग जो दास को महापुरुषों ने बताया, बसंत राग सब गा रहे हैं, बसंत का मौसम है। वो कहने लगे सब गा रहे हैं, ये भी बैठा हुआ है, पर जब इसकी गाने की बारी है, इसने कहा कि अगर सही में बसंत राग को देखना है, सुनना है कि देखना है? सबने कहा दिखा दो। तो उसने कहा फिर चारों तरफ सफेद चादर लगवाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सफेद चादर लगवाई गई और जब इसने बसंत राग पढ़ा तो उस चादर का रंग बसंती हो गया। कहने लगे सब, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राग साक्षात पर्दा खाकर कैसे खड़ा हो जाता है, मतलब जो काम तानसेन करता था वो इसने करके दिखाया, राग को प्रकट कर दिया इसने गाकर। महापुरुष कहने लगे कि मैं भी वहां पर था उस वक्त जब ये घटना घटी। मैं हैरान हो गया कि ऐसी आज भी ताकत है, गाने वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने रागों को पा लिया है, कहने का भाव, तपस्या करके। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और ये ना यही घटना संत सुजान सिंह जी ने भी करके दिखाई थी। सफेद कलर का कमरा था, जब उन्होंने बसंत राग गाया, बाबा नंद सिंह जी की कृपा, संत सुजान सिंह जी महाराज जी, जब उन्होंने बसंत राग गाया तो सारा कमरा बसंत रंग का हो गया, बसंती रंग का। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसे केसरी रंग कहते हैं। ये राग प्रकट हो जाते हैं, जैसे तानसेन पत्थर को पानी बना देता था, बुझे हुए दीपक को जला देता था, दीपक राग गाकर। गाते सभी हैं और उन्हें प्रकट करना कमाल की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो महापुरुष कहने लगे वो शास्त्र संगीत का मालिक, वो कहने लगे अचानक उसने सीधा गाना शुरू कर दिया, क्लासिकल गाना बंद कर दिया बिल्कुल, और सीधा बैराग में गाता है, आंखों में आंसू। कहने लगे लोग उसके इतने खिलाफ हो गए क्योंकि वो इतना बढ़िया गाता था, लोग सुनना चाहते थे। आखिर में लोगों ने उसे पत्थर तक मारे कि गा क्लासिकल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसने नहीं गाया। कहने लगे मैंने उससे जाकर बात की, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो कहने लगे आंखों में आंसू भरे हुए हैं। और उसने एक बात कही, दास यहाँ पर साध संगत जी ये नहीं कह रहा राग छोटे हैं, सारी वाणी रागों में उच्चारण की गई है, उसके मन की अवस्था जो उसने कहा। कहने लगा मैंने राग गा कर सारा जीवन मैंने रागों में गाया है, पर अब जाके मुझे ज्ञान हुआ है कि वो राग से नहीं बैराग से मिलेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राग जरिया है, पर मिलेगा तब जब राग में बैराग भी होगा। और अब मुझे बैराग में गाना है, चाहे वो राग हो चाहे वो सीधा हो। मैं दुनिया के लिए नहीं गा रहा, अब मैं अपने लिए, उस प्रभु के लिए गा रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों ने पत्थर क्यों मारे? क्योंकि पागलपन सवार हो गया उसे पाने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही हालत जनी खान कह रहा है, जाने को जाने से मिला दो। 2 दिन हो गए, 2 रात हो गई, भूखा है, प्यासा है, धक्के मार कर जहां छोड़ा है वहीं बैठा है, उठ के बाहर भी नहीं आया। और गुरु हरगोविंद साहब जी भाई विधि चंद को कह रहे हैं ये पागल नहीं है, ये बैराग की परम सीमा को छू रहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु को पाना है तो ऐसा ही बनना पड़ता है, ऐसा ही बैराग चाहिए, ऐसा ही। ऐसा कोई दास ताहि मिले
धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 3 दिन हो गए साथ संगत जी, 3 दिन 3 रात। गुरु हरगोविंद साहब जी भाई बिधिचंद से पूछ रहे हैं, उसने कुछ खाया? बिधिचंद कहते पाछा नहीं, अब तो उसकी आवाज भी नहीं निकल रही, मरने की हालत में है, लगता है बचेगा नहीं। पर एक हल्की सी आवाज उसके पास से अब भी आ रही है, क्या? जानी को जानी से मिला दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानी यानी वो खुदा, वो एक ओंकार, और खुद को भी जानी कह रहे, उसका नाम जनी खान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानी को जानी से मिला दो। पातशाह बड़ी मुश्किल से आवाज सुनाई देती, कान पास में करो उसके मुंह के तो, और आवाज यही है, जानी को जानी से मिला दो। मेरे हरगोविंद साहब जी पातशाह तख्त से उठे, संगत साथ में, सिख साथ में, भाई बिधिचंद जी साथ में, उस कनात के पास पहुंचे जहां पर धक्के मारकर उसे छोड़ा था। कनात हटवाई, सामने खड़े हो गए, कहने लगे जनी खान खुदा से मिलना है। जनी खान जिसके शरीर में ताकत नहीं, एकदम उठकर खड़ा हो गया, कहने लगे हाँ मिलना है, जानी को जानी से मिला दो। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे आज ही मिलना है, कहने लगा आज ही मिला दो। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे अभी मिलना है, कहने लगा अभी मिला दो। कहने लगे वो सामने दरिया है, जाके उसमें छलांग लगा दे, तुझे खुदा मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत फिर हैरान, बिधिचंद हैरान, भाई बिधिचंद जी कि ये क्या कर रहे हैं पातशाह, वो तो पहले ही मर रहा है, उसे दरिया में छलांग लगाने के लिए कह रहे हैं, अब हमें फिर लगेगा कि कितना सख्त है गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर सतगुरु अंदरों निर्वैर है, वो निर्वैर है, उसके मन में किसी के लिए बैर नहीं। हमें लग सकता है वो सख्त, पर वो हो नहीं सकता सख्त, क्योंकि वो निर्वैर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी कहने लगे सामने दरिया बह रहा है, जाके छलांग लगा दे। जैसे गुरु हरगोविंद साहब जी ने ये बात कही, वो दौड़ पड़ा, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कोई मुझे बचाने आ रहा है, कोई रोकने आ रहा है। गुरु हरगोविंद साहब जी देख रहे हैं, शायद आवाज दे दें, वो दौड़ पड़ा छलांग लगाने। गुरु हरगोविंद साहब जी मुस्कुरा के कहने के बिधिचंद जा पीछे भाग, वो छलांग लगा देगा, और जब लगा दे दरिया में तू भी लगा देना, उसे बचा के लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रुकने वाला नहीं है, जा पीछे। सतगुरु अंदरों निर्वैर है, इम्तिहान लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इम्तिहान लेता है, बचाता भी है। सतगुरु अंदरों निर्वैर है। पर जरा विचार करो, अपने आप को उसके जगह पर रख कर देखो। 3 दिन न खाया न पिया, मरने के कगार पर आ गया, धक्के मारे, बुरा नहीं माना। हमें कोई कुछ कह दे 2 अक्षर, उसका चेहरा नहीं देखेंगे हज के बाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद दरिया में छलांग मारने दौड़ पड़ा, वो पीछे मुड़कर नहीं देखा, विचार नहीं किया। इतने सिदक, इतना भरोसा, इतना विश्वास गुरु हरगोविंद साहब जी पर, क्योंकि उसके पीर ने कहा कि ये तुझे खुदा से मिला देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैराग की चरम सीमा। हम सोचते हमें क्यों नहीं मिलता, क्या हम इस लायक हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब दास ये कथा के विचार कर रहा था, सोच रहा था कि हम तो नालायक हैं, चाहते हैं कि वो मिले, पर कैसे मिले? ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान, हम ऐसे हैं ही नहीं, तो पाएंगे कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर वही बात, विश्वास, कि ये विश्वास, ये सिदक भी वही बख्शेगा, उसी को बख्शना होगा, क्योंकि उसी के भरोसे बैठे हैं। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया, भूले चूके बारक तू हर पिता माया। तू पिता है, तू माता है, रामैया हो बारक तेरा, काहे न खंड सब गुण मेरा। तेरा फर्ज है हमारे गुनाहों को अनदेखा करना, तेरा काम है, तू हमारा पिता है, तुम्हारी माता है। जैसे माता अपने बालक का दोष नहीं देखती, तुझे भी नहीं देखना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम निकम्मे हैं, निकम्मे ही रहेंगे, तू हमसे काम ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हे वाहिगुरु, तरस कर। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने जानी खां से कहा अभी पाना है तो दरिया में छलांग लगा दिया। भाई बिधि चंद से कहा पीछे से जा, और जब ये छलांग लगा दे तो तू भी दरिया में छलांग लगाकर कूद कर उसे निकाल कर ले आ। और भाई बिधि चंद ने यही किया, उसने छलांग लगा दी दरिया में। भाई बिधि चंद जी कूदे, उसे निकाल कर लेकर आए। अब भीगे कपड़ों से खड़ा है गुरु हरगोविंद साहिब जी, मुस्कुरा रहे हैं उसे देखकर। कहने लगे जानी खां हमारी आंखों में देख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जानी खान ने गुरु हरगोविंद साहिब जी की आंखों में देखा। महापुरुष बताते हैं, जो लिखा हुआ है वहां पर भी वही लिखा हुआ है। महापुरुष भी एक ही बात बताते हैं। कहने लगे जानी खान को वो अनुभव हुआ कि जैसे करोड़ों सूरजों की रोशनी उसकी आंखों में समा रही हो। करोड़ों सूरजों की रोशनी। क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने भाई मर्दाना जी से पूछा था कि निरंकार से मिलकर आए हो आप, एक ओंकार जब मूल मंत्र लेकर आए, कैसे दिखता है निरंकार? तो गुरु नानक पातशाह ने कहा था ऐसा लाल रंग है जैसे करोड़ों सूरजों की रोशनी हो। और वो ऐसा लाल है, उस लाल के जैसा इस धरती पर कोई लाल रंग नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी लाल तुझ में कौन करे, गरीब निवाज गुसाइया मेरा माथे छतर धरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यही बात जानी खां को अनुभव हुई और चिल्ला पड़ा कि मुझे खुदा मिल गया। शरीर कांपने लगा उसका, मुझे खुदा मिल गया, मैंने खुदा को पा लिया। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने उसे गले से लगा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गले से लगा लिया। उसकी हालत ये हो गई, दर्शन देखते ही सुध की न सुध रहे, बुद्ध की न बुद्ध रहे, मत में न मत है। देख पहले भी रहा था गुरु हरगोविंद साहिब जी को, पर अब जो उसको आंखें मिली उससे गुरु हरगोविंद साहिब जी के दर्शन कर रहा है। और दर्शन किए कहने लगा मैंने खुदा को पा लिया। और जब गुरु ने गले से लगा लिया, गुरु हरगोविंद साहिब जी ने उसे अपनी छाती से लगा लिया, गले से लगा लिया। और आसपास जितनी सिख संगत खड़ी है रोने लगी जोर जोर से बैराग में कि पातशाह 3 दिन में ले गया, हम सालों से सेवा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 दिन में ले गया। गुरु हरगोविंद साहिब जी कहने लगे नहीं, 3 दिन में नहीं ले गया, 3 दिन तो इसका इम्तिहान था, इसकी मेहनत तो कई जन्मों की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि जन्म लगते हैं ये सिद्धक बनने में, ये भरोसा विश्वास बनने में। जिस दिन इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतना सिद्धक अपने गुरु पर आ गया, गुरु खुदा से मिला देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस एक ओंकार परम शक्ति से मिला देगा वो, भरोसा उतना बन जाए। इसीलिए ये सेवा, ये सिमरन, ये अमृत वेला की अवस्था बन जाए, ये बर्तन तैयार हो जाए। कब होगा हमें नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहते थे जब माला भी फेरते हो ना, यहाँ पर तो किंतु परंतु के माला भी नहीं फेरनी, वो तो हर एक की अपनी अवस्था है। जब प्रेम की बात हो रही है तो प्रेम की बात करें। कहते थे जब माला फेरते हो ना तो इस विश्वास से फेरा करो, पता नहीं इस मनके पे मिलना है या इस मनके पे मिल जाएगा अभी। इस बैराग से, इस उड़ीक से, इस भावना से मूल मंत्र जपो या वाहिगुरु जपो, शायद अब मिल जाएगा। क्योंकि उसके लिए गिनती नहीं है, अरबों खरबों जप के कोई पालेगा। कोई कहे कि 10 अरब जप ले पालेगा, 100 अरब जप ले, नहीं, फिर तो उसकी कीमत हो गई, वो तो कीमत से परे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिलेगा तभी जब उससे मिलना होगा, मिलेगा तभी, चाहे वो अभी मिल ले, चाहे 100 जन्मों बाद। ये उसके बस में है, हमारे बस में नहीं। पर जो बाबा कुंदन सिंह जी के वचन याद आते हैं कि झोली जरूर भरती है, जो जुड़ा रहे, जो फल पेड़ से लगा रहता है उसमें रस भर जाता है, जो पहले टूट जाए वो कच्चा रह जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख काला न पवे, दर न छड़े, अहंकार न करे। 3 गुण हो, अहंकार न करे। बाबा कुंदन सिंह जी वचन करते थे, दर न छोड़े,
और काला न पवे भाव घाई ना करे। सहज प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 4 युगों तक धरती के नीचे दब रहा वो संतोखा रिखी संतोख। 4 युगों तक गुरु नानक पातशाह के दर्शन करने के लिए ये संतोख चाहिए, ये संतोख, ये सिदक। उसकी मर्जी अभी मिल ले, पर संतोख तो रखना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर हे गुरु नानक, संतोख भी तू ही बख्श। संतोख नहीं है हमें, हम डोल जाते हैं। तरस कर, रहम कर। ना हमें संतोख है, ना हमारी अवस्था बनाने की काबिलियत है, ना हमारा ऊंचा जीवन। दिखाते कुछ और है, अंदर से कुछ और। तरस कर, तू तरस कर, बस तरस करके मिल ले। अगर वेट करेगा कि हमारी कमाई हो जाएगी फिर मिलेगा, तो कभी मिलन नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तरस कर। ऐसा को दाता